अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंग्लिश विद साहिर फयाज। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं जो कि इंग्लिश के सबसे बुनियादी अज्जा हैं। यानी इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए लाजिम है कि पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनको वर्ड क्लासेस भी कहा जाए, पहले इनको समझा जाए। पार्ट्स का मतलब है हिस्से, स्पीच का मतलब है कलाम, यानी कलाम के हिस्से, या दूसरे अल्फाज में ये अज्जाए कलाम कहलाते हैं। इंग्लिश के कलाम के ये 8 हिस्से हैं, इसीलिए इंग्लिश ग्रामर बहुत आसान है और इसको समझना इंतहाई आसान है। जितने भी अगर आगे हम पढ़ते हैं टेंसेस, मॉरल ऑक्सिलरीज, सेमी ऑक्सिलरीज, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सबको समझने के लिए पहले लाजिम है कि इन 8 हिस्सों को समझा जाए। ये 8 हिस्से कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. The whole English grammar is based on these 8 parts. पूरे इंग्लिश ग्रामर का इन्हिसार और बुनियाद इन 8 हिस्सों पे है, इसलिए इंग्लिश ग्रामर इंतहाई आसान है। अब हम नंबर वाइज एक एक को पढ़ने जा रहे हैं। नाउन किसे कहा जाता है, प्रोनाउन किसे कहा जाता है, वर्ब किसे कहा जाता है। Now we're gonna study first part of speech, noun. Noun को explain करने से पहले 2-3 पॉइंट है which must be kept in mind in order to understand grammar well. 2-3 पॉइंट्स है जो कि जहन में रखना लाजिम है ताकि ग्रामर को अच्छी तरह और आसानी से समझ पा सके। पहला पॉइंट के all the languages around the world are the same. दुनिया की सारी ज़बानें एक ही जैसी हैं। पश्तो हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, अरबिक, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, सब बातें एक ही तरह करते हैं, सब एक ही तरह बोलते हैं, सिर्फ अल्फाज चेंज हो जाते हैं। और इंग्लिश एक ज़बान है। तो पहली बात ये आपने जहन में रखनी है कि इंग्लिश एक ज़बान है और ये जो कुछ भी यू गोना बी टॉट, जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाने वाला है, ये सब आपको ऑलरेडी आता है, आप सिर्फ पहचानते नहीं हो। कैसे? जिस तरह हमने पहले कहा कि ज़बानें सारी एक ही। फॉर एग्जाम्पल, इधर आओ, या पश्तो में हम बोलते हैं दिल तराशा, या इंग्लिश में कहते हैं कम हियर। आप देखिए तीनों ज़ुबानों में एक ही बात हुई, तीनों का मतलब एक ही है, सिर्फ लैंग्वेजेस चेंज हो जाते हैं। तो इंग्लिश में जो हम बोलते हैं या लिखते हैं वो सब कुछ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब या टेंसेस या एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, क्योंकि इनके बगैर आप अपनी जुबान नहीं बोल सकते। आप पश्तो या उर्दू या पंजाबी या सिंधी या बलोची किस तरह बोलते हैं, आप यही चीज़ इस्तेमाल करते हैं। और हमने पहले कहा कि ज़बानें सारी एक ही है, सिर्फ अल्फाज चेंज हो जाते हैं। सो नाउ वी आर गोना स्टडी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। अब हम पहला पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं, नाउन। नाउन इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोमेन। ये लफ्ज नाउन लातीनी ज़बान के लफ्ज नोमेन से लिया गया है। Nomen means name. So noun simply means name. Noun का मतलब है नाम, यानी जिसको उर्दू में नाम या पश्तो में नुम या नामा कहा जाता है। तो नाम चाहे वो इंसान का हो, चीज का हो, जगह का हो या जानवर का हो, वो नाउन कहलाएगा। आपके सामने एक लफ्ज आ जाए और आपसे पूछा जाए कि आया ये नाउन है या नहीं, बस आप अपनी ज़बान में देखें कि आया वो नाम है या नहीं। अपनी ज़बान में नाम, उसी नाम को ग्रामर की ज़ुबान में नाउन कहा जाता है। नाउन मीन्स नेम, नेम मीन्स नाउन।
यही बात हमने यहाँ इंग्लिश में लिखी है, इट इज अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाम चाहे वो इंसान का हो, चीज का हो, जगह का हो या जानवर का हो, वो नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अली, इज इट ए नाउन? अगर आपसे पूछा जाए कि ये नाउन है या नहीं, तो आप अपनी जबान में देखिए नाम है, या पश्तो में देखिए अपनी जबान जिनकी पश्तो है कि नुम या नाम अदा, अगर नाम है तो ये नाउन है, क्योंकि डेफिनेशन में एक तरह का शर्त लिखा जाता है, और शर्त हमने ये लिखा कि हर नाम नाउन कहलाएगा। सो अली एक नाउन है, व्हाई? बिकॉज इट इज द नेम ऑफ पर्सन, क्योंकि ये इंसान का नाम है, और हमने कहा कि हर नाम नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल सना, इज इट ए नाउन? क्या एक नाउन है? यस, व्हाई? क्यों? तो क्यों का जवाब आपको आना चाहिए। अगर आपके पास क्यों का जवाब है तो मतलब यू लर्निंग एंड योर आइडिया ऑफ कंसेप्ट इज क्लियर, आपका जो कंसेप्ट है वो इस हवाले से क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सना इज अ नाउन, तो अपनी जुबान में देखिए, आसान सी बात, ये नाम है कि नहीं? सना नाम है, किसका? नेम ऑफ पर्सन, लिहाजा मैं यकीनी हूं कि ये एक नाउन है। फॉर एग्जाम्पल पिशावर, इज इट अ नाउन? क्या एक नाम है? यस, व्हाई? अपनी जुबान में देखिए, बिकॉज इट इज अ नेम। नेम ऑफ व्हाट? नेम ऑफ प्लेस, जगह का नाम है, और हमने कहा हर नाम नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद, इज इट अ नाउन? क्या एक नाउन है? यस, व्हाई? रीजन आपके पास, हमने कहा कि रीजन हो, व्हाई का आंसर हो, देन यू लर्निंग, your idea, your concept is clear, आपका idea या concept clear है। So Islamabad is a noun, why? क्यों noun है? Because it is the name of place. For example, car, is it a noun? Yes, why? Because it is name of thing. For example, marker, it is a noun, why? Because it is name of thing. Dog, is it a noun? Yes, why? Because it is name of an animal. Cow, is it a noun? Yes, because it is name of an animal. So एक ही लफ्ज है, noun means name, and name means noun. अगर आपको एक पैराग्राफ दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें noun अंडरलाइन करें, तो दूसरे जबान को समझने के लिए लाजिम बात है कि बंदा अपनी जबान पे थोड़ा सा गौर करे। सो इंग्लिश को समझने के लिए आपको अपनी ज़बान पे हल्का सा गौर करना पड़ता है, और सारा इंग्लिश ग्रामर इसलिए बहुत आसान पड़ता है। सो अगर आपको एक पैराग्राफ दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें नाउन अंडरलाइन करें, तो देखिए उनमें जो जो नाम है अपनी ज़बान में, एंड योर ओन नेचुरल लैंग्वेज, अपनी ज़बान में देखें जो जो नाम है उन सबको अंडरलाइन करें कि ये नाउन से, क्योंकि हर नाम नाउन कहलाता है, और उसी नाम को ग्रामर की जबान में मखसूस लफ्ज नाउन से पुकारा जाता है। फॉर एग्जाम्पल किचन, इज इट अ नाउन? सोचिए, यस, व्हाई? बिकॉज़ इट इज द नेम ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबलाइट, इज इट अ नाउन? यस, व्हाई? बिकॉज़ इट इज नेम ऑफ थिंग। फॉर एग्जाम्पल हशनगरी, इज इट अ नाउन? Yes, why? Because it is name of place. रेहान नाउन है, अपनी जुबान में देखें, हाँ, क्यों? Because it is name of person. क्लासरूम, क्या एक नाउन है? इस थोड़ा सा सोचो, ये कुछ ही दफा करना पड़ता है, बस फिर आप एकदम रेडी, जो भी आपसे जो पूछेगा कि नाउन है, प्रोनाउन है, कि आप रैंडमली आंसर दे सकते हैं फिर। सो क्लासरूम नाउन है, हाँ, सोचे थोड़ा क्या है? बिकॉज इट इज नेम ऑफ प्लेस, जगह का नाम है। केट, इज इट नाउन? यस, व्हाई? बिकॉज इट इज द नेम ऑफ एन एनिमल, एक जानवर का नाम है। आयशा, इज इट अ नाउन? यस, व्हाई? बिकॉज इट इज नेम ऑफ पर्सन। सो लिहाजा हर नाम नाउन कहलाता है, उसी नाम को ग्रामर की जबान में नाउन कहा जाता है। थैंक यू सो मच।